अस्सलाम वालेकुम बेटे जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वाई एलन ऑफ एक्स डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वन ओवर एक्स वाई प्लस वन ओवर एक्स होल पावर स्केयर। मतलब हम लोगों ने इसको भी किससे करना है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से करना है। तो इसका मतलब हमने डी एक्स के साथ वो सारे फंक्शन रखने हैं जिसके अंदर एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व है, और डी वाई के साथ वो सारे फैक्टर या फंक्शन रखने हैं जिनके अंदर वाई इन्वॉल्व है। तो पहले बात तो हम लोगों ने इनकी सेपरेशन करनी है। टोटली वाई एक साइड पे होना चाहिए और एक्स वेरिएबल एक साइड पे होना चाहिए। तो क्या करेंगे बेटा बेटा जी, हम लिखते हैं जी वाई एलन ऑफ एक्स डी एक्स इधर रहने देते हैं, और हम लोग क्या कर देते हैं, डी वाई को दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं। और हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई प्लस वन का होल स्केयर ओवर, हम लोग इसको एक्स का स्केयर भी लिख सकते हैं बिकॉज होल स्केयर है ना, तो इसका भी स्केयर हो जाएगा, इसका भी स्केयर हो जाएगा, और साथ हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई आ जाएगा। मज़ीद यहाँ पे जो हमारे पास वाई है, इस वाई को इस डी वाई वाले डेरिवेटिव के साथ होना चाहिए, और इस एक्स स्क्वेयर को इस एक्स वाले डेरिवेटिव के साथ होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एलन ऑफ एक्स के साथ एक्स स्क्वेयर को ला के मल्टीप्लाई करवा देंगे बिकॉज ये इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ आ जाएगा डी एक्स। और इस साइड पे हमारे पास पड़ा हुआ है जी वाई प्लस वन का होल स्क्वेयर, और ये वाला वाई जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, साथ आ जाएगा डी वाई आ जाएगा। अब अगर आप लोग अपने क्वेश्चन को गौर से देखें तो आपके क्वेश्चन के अंदर टोटली जो एक्स वाले वेरिएबल के साथ सारा एक्स वाले फैक्टर पड़े हुए हैं, और वाई वाले वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव के साथ सारे वाई वाले फैक्टर्स या फंक्शन पड़े हुए हैं। जब हमारे पास टोटली डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के फॉर्म में आ जाएगी, देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड या टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। फिर हम लोगों ने इंटीग्रल अप्लाई करना होता है कि इसके ऊपर, दोनों साइड्स के ऊपर। तो इस तरह भी हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर एलन ऑफ एक्स और साथ आ जाएगा डी एक्स। और इस साइड पर भी हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। आई प्लस वन का होल स्क्वायर अगर खोलें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को पता है किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर हो तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, वो होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसी को यूज़ करते हुए हम लोगों ने ए प्लस बी का ये फॉर्मूला खोल देना, मतलब ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस आ जाएगा वन का स्क्वायर, वन ही होता है वन। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है वाई और साथ आ जाएगा जी डी वाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, इस वाली साइड को तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एलन ऑफ एक्स, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। यहाँ से अगर ये वाई को हम लोग तीनों टर्म्स के नीचे क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। एक दफ़ा हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर ओवर वाई आ जाएगी। ठीक है, साथ आ जाएगा डी वाई प्लस हमारे पास टू कोफिशिएंट पे कांस्टेंट के तौर पे बाई रहने देंगे, इंटीग्रेशन और वाई के नीचे भी वाई क्या हो जाएगा, डिवाइड, और साथ आ जाएगा डी वाई। ये इंटीग्रेशन तीनों टर्म्स के ऊपर क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। प्लस हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये वन के नीचे भी वाई डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा वन ओवर वाई और साथ आ जाएगा जी डी वाई। ठीक है, ये वाले साइड को जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है इसको सोल्व करना तो बड़ा ही ईजी है। मसला कहाँ आ रहा है, इस साइड का आ रहा है, क्योंकि पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें सिंपल एक ही फंक्शन होता था और उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते थे। इस केस में हमारे पास दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए हैं। तो अगर प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाना होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आप लोगों को अगर नहीं आता तो मैं यहाँ पे सारा वो आप लोगों को इसको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हुए क्या कर दूँगी, समझा दूँगी। पहले तो इस थोड़ा सा इसकी तरफ चले जाते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है। एक वाई से क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा, और आपके पास सिंपल बचेगा वन ओवर वाई और साथ आ जाएगा जी डी वाई। यहाँ से वाई से कैंसिल होके आपके पास क्या रह जाएगा, टू और वन यहाँ पे आ जाएगा डी वाई। यहाँ पे प्लस हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन वन ओवर वाई और आ जाएगा डी वाई। ठीक है, इसको जब हम लोग इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो हमारे पास, अभी इस साइड को मैंने ही सॉल्व करी, इस साइड को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ करना है। चलिए यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है, पहली तो बात आप लोगों ने इसको पहले नोट कर लेना अपनी रजिस्टर या जहाँ पे भी समझ रहे हैं। ठीक है, उस पर साथ साथ इन चीज़ों को करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आएगी, और अगर कंप्लीट वीडियो को वॉच कर लेंगे तो ई स्टेप आप लोग का एक लिंक बन जाएगा, एक चेन बन जाएगा और ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। इंटीग्रेशन जो बाय पार्ट्स है ना, वो आप लोगों ने इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड पे नहीं लगानी, वो तो हमारे पास सिंपल फंक्शन आ रहा है, कोई भी फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है। ये फंक्शन दो आ रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्म में जिन पे हमें लगानी पड़ी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन यू डी वी इज इक्वल टू, ये होता है यू डॉट वी माइनस इंटीग्रेशन वी डी यू।
अब आपका ये पहले तो बात फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ये आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन की जितनी भी मज़ीद एक्सरसाइज आती जाएंगी इस फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का काम होता है कि आपने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यू और डी वी को पहले सेलेक्ट करना होता है कि आप किस फंक्शन को यू ले रहे हैं और किस फंक्शन को डी वी ले रहे हैं। इसको सिलेक्ट करने का तरीका होता है आइलेट का रूल होता है। ठीक है, आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग पहले इन्वर्स फंक्शन, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फिर क्या होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। हमारे केस में ये जो एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये हमारे पास क्या है ln ऑफ एक्स आ रहा है, हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन बाद में और लॉगरिथमिक फंक्शन पहले है, तो इसका मतलब हम यू जिसको सिलेक्ट करेंगे वो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा और जिसको डी वी सिलेक्ट करेंगे वो हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन होगा। तो इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। आप लोगों ने इसी तरह से एक सेपरेशन करते हुए लाइन लगा लेनी और इस तरफ आपने यू को क्या ले रहे हैं इसके अकॉर्डिंग यू हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा। लॉगरिथमिक फंक्शन हमारे पास इसके अंदर क्या है ln ऑफ एक्स है। ठीक हो गया, और हम लोगों ने डी वी सिलेक्ट किया, डी वी हम लोगों ने किसको सिलेक्ट किया, अलजेब्रिक फंक्शन को। तो अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक हो गया, अब जिस तरफ हम लोगों ने यू सिलेक्ट किया होता है उस तरफ का हम लोगों ने लेना होता है डेरिवेटिव। ठीक है, उस तरफ हम लोगों ने क्या लेना होता है डेरिवेटिव, और जिस तरफ हम लोगों ने डी वी सिलेक्ट किया होता है उस तरफ की हम लोगों ने करनी होती है इंटीग्रेशन। ठीक हो गया, इसका पहले डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डी यू बन जाएगा। ln ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है। जिस वेरिएबल का ln होता है उसका अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो उसको 1/x की फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं, मतलब 1 वो जो भी फंक्शन यहाँ पे होगा उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा जी डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस केस में हम लोगों ने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है दोनों साइड पे। यहाँ से टोटल डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कट जाएंगे और आपके पास सिंपल रह जाएगा v इक्वल टू, अब आप यहाँ पे x सिंपल x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1 होता है। ये मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। d/dx अगर हम लोग लें x वेरिएबल का, x और x वेरिएबल अगर सेम हो जाए तो इस केस में डेरिवेटिव क्या बन जाता है 1 बन जाता है। तो इसका मतलब x का डेरिवेटिव आगे ही पड़ा हुआ है, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव उसके साथ ही पड़ा हो तो फिर उसकी पावर में एक ऐड करके उसी से क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। तो यहाँ पे 2+1 और 2+1। ठीक है, इसको करते हैं सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू एक्स की पावर में 2+1 करें तो ये बन जाएगा 3 और 2+1 से ये भी क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। अब अपने फॉर्मूला की तरफ चलें। फॉर्मूला के अंदर हम लोगों को जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी है तो हमें यू डी वी की जब इंटीग्रेशन करना है, मतलब यू और डी वी की जब इंटीग्रेशन करनी है तो उसका फॉर्मूला इस तरह से ऊपर होना था, u डॉट वी माइनस इंटीग्रेशन वी डी यू। मतलब आपको u की वैल्यू, v की वैल्यू और डी यू की वैल्यू चाहिए थी। तो गौर करिएगा अपने क्वेश्चन में आपको v की वैल्यू भी मिल चुकी है। ठीक है, ये है आपके पास v की वैल्यू, आपके पास u की वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक है, और आपके पास डी यू की वैल्यू भी आ चुकी है। तो ये सारी वैल्यूज़ को हम लोगों ने अपने फॉर्मूला के अंदर इंसर्ट कर देना और राइट हैंड साइड की भी इंटीग्रेशन आपके साथ साथ क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो ये था अभी तक। अभी हम लोग फर्दर इसको प्रोसीड करते हैं। पहले थोड़ा सा इसको देख लें। पहले तो हम लोगों ने इसको सेपरेशन लगाई, ठीक है, सेपरेबल ऑफ वेरिएबल की फॉर्म बनाई है। उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई की दोनों साइड्स पे। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद ये आपके पास राइट साइड तो बड़े सिंप्लीफाई होके आपके पास फॉर्म बन गई थी, लेकिन यहाँ पे मसला ये आ गया था कि दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट आ गए थे और उनकी इंटीग्रेशन हो रही थी। यहाँ पे लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये फॉर्मूला होता है जो हम लोगों ने इसकी लेफ्ट साइड पर क्या किया, अप्लाई किया है। तो अप्लाई करने के बाद यू और डी वी हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं। जिस तरफ यू सिलेक्ट करते हैं हमेशा उसका डेरिवेटिव लेना होता है, जिस तरफ डी वी सिलेक्ट किया होता है उस तरफ हम लोगों ने इंटीग्रेशन करनी होती है। जैसे ही ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी हम लोगों ने फॉर्मूला में क्या कर देनी है, इंसर्ट कर देनी है। तो यहाँ से फॉर्मूला में हम लोग इंसर्ट करने लगे हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं इंटीग्रेशन, ठीक हो गया, u डी वी जो हमारे पास बाय पार्ट्स का फॉर्मूला था, u डॉट वी माइनस इंटीग्रेशन v डी यू। ठीक है, अब हमारे पास u की जो वैल्यू आई हुई है हम अपने क्वेश्चन से टैली कर लेते हैं। u की वैल्यू हम लोगों ने सेलेक्ट की थी, वो ln ऑफ x रखी थी। अगर मैं इसकी जगह u की जगह लिख दूँ तो वो बन जाएगी ln ऑफ x। ठीक है, और v की वैल्यू जो हम लोगों ने सॉल्व करके निकाली है वह x³/3 है। तो हम लोग v की जगह क्या पुट कर देंगे, उसकी वैल्यू x³/3 पुट कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन v की वैल्यू x³/3। ठीक है, और डी यू की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, डी यू की वैल्यू हमारे पास ये निकली है 1/x dx। ठीक है, तो ये भी मैंने इस फॉर्मूला में जाकर क्या कर देनी है, पुट कर देनी है 1/x और dx। फॉर्मूला में सारी वैल्यूज इंसर्ट होगी। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई, बिकॉज अभी भी इंटीग्रेशन का साइन इसके अंदर आ रहा है। तो हम लिखते हैं कि जी इसको ln ऑफ x x³
ओवर 3 भी आ सकता है, बिकॉज दोनों इस तरह से इकट्ठे 3 इसके डिनोमिनेटर में आ सकता है। माइनस यहाँ से अगर हम लोग देखें ये क्यूब है, एक एक्स एक्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1/3 को बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन सिंपल हमारे पास एक्स स्क्वायर की आ जाएगी बिकॉज एक्स कैंसिल हो चुका है, और साथ हमारे पास आ जाएगा डी एक्स। इसको करते हैं सॉल्व, ये बन जाएगा, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, एक्स क्यूब ln ऑफ एक्स ओवर 3 माइनस 1/3 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर सिंपल एक्स का डेरिवेटिव अभी बताया क्या होता है, 1 होता है, तो वो उसके साथ ही पड़ा होता है। फंक्शन और उसका डेरिवेटिव साथ पड़ा तो इसकी पावर में एक ऐड करके उसी से डिवाइड करवा देना है। 2 की पावर में एक ऐड किया और उसी से हम लोगों ने क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना, साथ आ जाएगा। अभी हम लोगों ने प्लस नहीं लिखना बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन था वहाँ पे हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड पे इंटीग्रेशन आ रही थी। फिलहाल हम लोग इसकी राइट साइड की इंटीग्रेशन को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स क्यूब ln ऑफ एक्स ओवर हमारे पास 3 आ जाएगा, माइनस ये 2 + 1 से ये एक 3 और ये एक 3 क्या आ जाएगा, 9 बन जाएगा। ये बन जाएगा एक्स क्यूब ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन आ चुकी है इसको हम लोगों ने अपने इस फॉर्मूला के अंदर जहाँ से हम लोगों के सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का काम स्टार्ट हुआ था यहाँ पर जाके हम लोगों ने क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है। तो यहाँ से हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं कंटिन्यू करने लगी जहाँ से हमने छोड़ा था। हम लोगों ने लिखा था इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ln ऑफ एक्स और डी एक्स था इज इक्वल के इस साइड पे हमारे पास जो फंक्शंस की फॉर्म बनी थी वो इस तरह से बनी थी, इंटीग्रेशन 1/y dy प्लस 2 टाइम इंटीग्रेशन 1 dy, और फिर उसके बाद हमारे पास उसके साथ बनी थी प्लस 1/y और साथ आ रहा था डी वाई और साथ था इंटीग्रेशन। ठीक है, ये मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि ये मैंने कहाँ से लिखा है। जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट लिया था, ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाने के बाद हम लोगों ने लेफ्ट राइट साइड को भी क्या किया था, इंटीग्रेशन अप्लाई की थी। ठीक है, तो यहाँ से अब एक्स स्क्वायर ln ऑफ एक्स डी एक्स की तो इंटीग्रेशन हमारे पास कंप्लीट बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाने से वो हमारे पास बन चुकी हुई है। वो हम लोग डायरेक्टली इसकी जगह क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। ये देखें, ये हमारे पास वो उसकी लेफ्ट साइड की इंटीग्रेशन आई है, तो ये मैं इस साइड पे पुट कर देती हूँ। वो हमारे पास बनेगी एक्स क्यूब ln ऑफ एक्स ओवर 3 आ जाएगी, माइनस एक्स क्यूब ओवर 9 इक्वल का साइन लगाएंगे 1/y। यहाँ पे इंटीग्रेशन आप लोगों ने गौर से समझ लेनी है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन का केस हो 1/, कोई भी वेरिएबल हो, चाहे वो y हो, x हो, z हो, कुछ भी हो, 1/y की फॉर्म में आप लोगों ने इसका जो इंटीग्रेशन होती है वो ln ऑफ y बन जाती है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल x होता तो ये ln ऑफ x बन जानी थी, अगर यहाँ पे z होता तो ये ln ऑफ z बन जानी थी। मतलब आपके पास 1/y सिंपल वेरिएबल जिसकी पावर क्या आ रही हो, 1 आ रही हो, इस तरह का फॉर्म बन रही हो, 1/y 1/x 1/w 1/z जो भी बन रही हो, तो उस केस में उस वेरिएबल का हम लोग ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास ln ऑफ y बन जाएगा। ठीक है, प्लस 2 ऐसे ही रहेगा। अब 1 है ना, तो 1 यहाँ सिंपल 1 की जो इंटीग्रेशन होती है ना, वो आपके पास वो वेरिएबल जनरेट करता है जिसके रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट कराया जा रहा है। आपको y के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करें तो इसका मतलब 1 की जगह हमारे पास ये y जनरेट कर देगा। यहाँ पे अगर x होता, dx होता, तो मतलब 1 को x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हो तो यहाँ पे x जनरेट हो जाता। तो ये आप लोगों के पास बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है। प्लस हमारे पास 1/y की फिर फॉर्म आ गई, तो इसका मतलब इसको भी हम लिख सकते हैं ln ऑफ y की फॉर्म में, और प्लस हमारे पास c इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। होपफुली कि इधर तक तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब मज़ीद अगर आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं, अगर किसी टर्म की कटिंग करनी है तो कटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे ये हुआ है कि हम जब सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे एक y से कटिंग होने के बाद ये 1/y नहीं, सिंपल y रह जाना था। ये माइनर सी मिस्टेक हुई है, क्योंकि y स्क्वायर को y पे जब डिवाइड करेंगे एक y से कैंसिल होकर यहाँ पे सिंपल y रह जाएगा। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लें, ये 1/y नहीं, यहाँ पे हमारे पास y बचता था, और y का जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इस केस में क्या होता है, सिंपल y का जो डेरिवेटिव होता है 1 होता है, वो उसके साथ ही पड़ा है, तो इसलिए इसकी पावर में एक ऐड करके और उसी से हम लोगों ने क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना है। तो ये वाली हमारे पास फॉर्म बनेगी y की पावर 2/2 प्लस हमारे पास आ जाएगा 2y प्लस हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ y प्लस c, और इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा x क्यूब ln ऑफ x ओवर
3 माइनस एक्स क्यूब ओवर 9। तो ये इसका क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। तो ये गौर से देख लें, अगर हमारे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में एक फंक्शन आ जाते हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ करना है। वो फॉर्मूला ये होता है, यू और डी वी की सिलेक्शन किस तरह से करनी है, आइलेट के रूल, इन्वर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस, इनके लेटर के अकॉर्डिंग आपने यू और डी वी की सिलेक्शन करनी है। जो पहले आ रहा होगा उसको यू सेलेक्ट कर लेना, और जो बाद में आ रहा होगा उसको डी वी सेलेक्ट कर लिया करना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग को कौन सा वेरिएबल आ रहा है, फंक्शन आ रहा है। तो जब हमारी सिलेक्शन हो जाया करेगी तो इस तरह की डेरिवेटिव और जिस तरह डी वी सेलेक्ट किया होगा इंटीग्रेशन लेनी है, और इसको हम लोगों ने क्या कर लिया करना है, इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करके, और जिस साइड पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाई होगी उस तरफ वो डायरेक्ट वो आंसर पुट करने के बाद लेफ्ट या राइट साइड जो भी आपकी सिंप्लीफाई फॉर्म में इंटीग्रेशन हो रही होगी उसको सिंप्लीफाई कर लेना है।